तो आज के इस क्लास में देखेंगे क्लास 8 का हिंदी और पाठ 11 और 11 पाठ का नाम दिया गया है कबीर के पथ, जिसको लिखे हैं कबीर दास। और पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो जो पंक्तियां आपको कविता जो दी गई है यानी कि कबीर के पथ जो दिया गया है, ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ दिया गया है, इसको आपको पूरा करना है। तो आप जो है ना इसको अपने बुक से देख करके भी पूरा कर सकते हैं। चलिए, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आगे आप इससे लिख सकते हैं। चलिए, तो जैसे दिया गया है, मेरा तेरा मनुआ मैं कहता सुहावन हारी, तू रहता है सोई रे। अब इसको पूरा कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे, मेरा तेरा मनुआ कैसे इक हुई रे, मैं कहता है आँखी न देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुहावन हारी, तू राखे उलझाई रे, मैं कहता हूँ जागत रहिए, तू रहता है सोई रे। इस तरह से जो है ना इस पंक्ति को पूरा कर देना है या फिर इस लाइन को पूरा कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ख नंबर देखिए, ख नंबर कह रहा है, ना तो कौनो क्रियाक्रम में, ना तो कौनो क्रियाक्रम में पल भर की तलाश में, यानी कि खाली स्थान आपको दिया गया, इसको पूरा करना है। कैसे पूरा करेंगे, देखिए लिखेंगे उत्तर में, ना तो कौनो क्रियाक्रम में ना ही जोग बैराग में, खोजी हो तो तुरंत ही मिलू हो पल भर की तलाश में। ठीक है, तो इस तरह से आप इस दोनों पंक्ति को पूरा कर सकते हैं। तो यह पहला क्वेश्चन आपका फाइनल हुआ। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। पहला कह रहा है यानी कि क नंबर कह रहा है कि मैं कहता निर्मोही रहिए, तू जाता है मोही रे। ठीक है, तो इसका भाव स्पष्ट कैसे निकलेगा, देखिए लिखेंगे, कबीर के अनुसार मनुष्य को अनुराग विहीन या फिर निर्मोही होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उनको संगीत नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अनुरागहीन होने से मनुष्य का कल्याण होता है। इसके विपरीत मनुष्य अनुराग में पड़ जाते हैं, बहुत लोग प्रेम में पड़ जाते हैं जिससे उनका नुकसान हो जाता है। बहुत लोग संगीत में खो जाते हैं, जिस तरह से अपना कर्तव्य को भूल जाते हैं, इसलिए उनका नुकसान हो जाता है। इसलिए कबीर बोलते हैं कि मनुष्य को अनुराग विहीन होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जी। ख नंबर कह रहा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ठीक है, अब इसको स्पष्ट करना है, भाव स्पष्ट करना है। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर में, मानव ईश्वर को यत्र तत्र मंदिर मस्जिद में ढूंढते फिरते हैं, लेकिन ईश्वर तो मनुष्य के पास हृदय में ही निवास करते हैं। ये बात सत्य है कि सभी लोग जो होते हैं ना, ये इंसान जितने सारे होते हैं वो सब मंदिर मस्जिद में जाकर के पूजा करते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन भगवान उनके मन में ही होते हैं और उनके हृदय में वास करते हैं। ठीक है, चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो मोको जो शब्द है ना वो ईश्वर अल्लाह के लिए प्रयोग किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।